प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। वीडियो के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं मेंसुरेशन में 2D और 3D शेप्स का पेरीमीटर और एरिया निकालने वाली फॉर्मूलाज कैसे बनती है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख ले। तो वहां मैंने समझाया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने वहां पर बोला था हाफ टाइम्स होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वो क्या हो गया? हाफ टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इससे एक चीज पे हमें गौर करना चाहिए कि रेक्टेंगल से ही हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला निकलता है, एरिया वाला फॉर्मूला। इस बात को थोड़ा सा और बाकी रिकैप करते हैं कि अगर हम इस रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, मैंने इसको दो पार्ट्स कर दिए। आप देखोगे इस हिस्से पे मैं हाथ रखता हूं, आप देखो ये ट्रायंगल बन गया जो इस ट्रायंगल के जैसे है। दैट मीन्स कि रेक्टेंगल का ये हाफ हुआ वन ऑफ हाफ या हाफ टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये पार्ट भी हुआ हाफ टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही वो हाफ पार्ट है, हाफ टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल जो है ये दो ट्रायंगल से बना हुआ है, या रेक्टेंगल को जब बीच में डिवाइड करते हैं, दो टुकड़े करते हैं, तो वहां से दो ट्रायंगल्स निकल सकते हैं। जैसे इस ट्रायंगल को मैं वापस एक और ट्रायंगल ऐड करता हूं, ये वाला ऊपर वाला, वो ये वाला, तो ये भी वन ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसका क्षेत्रफल हमने निकाला, एरिया निकाला। इसको प्रैक्टिकली मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेक्टेंगल एक है, ये इसकी यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ है, यहां से यहां तक की ब्रेड्थ है, यहां से यहां तक की ब्रेड्थ है। जब इसको बीच में मैं काटूंगा, फोल्ड करूंगा, मीन्स दो हिस्से कर दूंगा, आप देख सकते हैं यहां पर मैं बराबर दो हिस्से कर दूंगा बीच में डायगोनल पे। जब इसके दो हिस्से में कर दूंगा, आप देखेंगे कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं। ये ट्रायंगल इसी से मैंने निकाला, ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसी की मैं बात करता हूँ। इसका एरिया होता है हाफ टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका दूसरा ट्रायंगल यहाँ से होगा, उसका एरिया भी होगा हाफ टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बाकी 2D शेप्स की फॉर्मूलाज को समझेंगे रेक्टेंगल दादा और सर्कल दादी की एक छोटी सी कहानी से, जिसकी मदद से आपको। हाँ तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं रेक्टेंगल दादा और उनके फेवरेट बच्चों से। पहले हमारे रेक्टेंगल दादा जो कि लंबे चौड़े हैं, और ये उनकी लंबाई, यहां से इनकी ये चौड़ाई, और ये हैं इनके बच्चे जो सब इन्हीं से शक्ल या आकार में मिलते हैं। ये सब जो रेक्टेंगल दादा के अंदर आप अभी देख रहे हैं। अब एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे रेक्टेंगल दादा से ये सब मिलते हैं। पहला हम लेंगे स्क्वायर। इस स्क्वायर में आप देखेंगे कि इसमें भी लेंथ है यहां से, और इसमें भी ब्रेड्थ है यहां से। आप शक्ल में देखो, इसमें भी लेंथ है, इसमें ब्रेड्थ। यहां पर दादाजी में, रेक्टेंगल दादाजी में आप देखेंगे यहां पर भी लेंथ है और यहां से ब्रेड्थ है। तो क्या ये इनकी शक्ल का हुआ? बिल्कुल हुआ। थोड़ा सा अगर हम यहां से लाइन भी बढ़ा दें,
यहाँ से थोड़ी लेंथ अगर बढ़ा दे, ये वाली लेंथ, और यहाँ से ये ब्रेड बढ़ा दे, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल दादाजी ही आपको दिखेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या है, यहां पर देखो, ये यहां से हमारी ब्रेड्थ है, यहां से देखो ये ट्रायंगल की ब्रेड्थ, ये वाली साइड, और ये इनकी लेंथ। अब ये रेक्टेंगल दादा से कैसे मिलते हैं? इसको अगर मैं एक दूसरा ट्रायंगल यहां से डाल दूं, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेड्थ, क्या ये सारा रेक्टेंगल दादा के जैसे नहीं है? क्या इस ट्रायंगल में लेंथ और ब्रेड्थ नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी हो गया हमारा रेक्टेंगल दादा के जैसा, क्योंकि उन्हीं का सबूत है। आगे बढ़ते हैं तीसरी फिगर की ओर, जिसका नाम है रोम्बस। इस रोम्बस को मैं टिल्ट अगर करता हूं, टिल्ट में ऐसे इसको मैंने कि रोम्बस को ही किया है, ये देखिए ये रोम्बस का ऐसे, ये वाला साइड ऐसे, ये वाला साइड ऐसे मैंने लिया, तो इसको थोड़ा टिल्ट करके इस आकार का मैंने बना दिया इसी रोम्बस को। इस रोम्बस में आप देखेंगे इसमें भी ये लेंथ है ऐसे, जो कि रेक्टेंगल दादा से ऊपर देखो मिलती है लेंथ, और यहाँ से ये ब्रेड्थ है जो कि यहाँ से मिलती है। अब ये ब्रेड्थ जो है ये थोड़ी टिल्ट है, इसको मैं अगर इसको कोशिश करूँगा मैं सीधे करने की, तो यहाँ से मैं एक लाइन डाल दूंगा ऐसे, और यहाँ से भी इस लेंथ को थोड़ा सा प्रोसीड करूँगा, यहाँ से भी इस ब्रेड्थ को थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक प्रोसीड करूँगा, और यहाँ से ऊपर वाली लेंथ को भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो सारा है ये एक रेक्टेंगल बन गया। दैट मीन्स रोम्बस भी रेक्टेंगल दादा का ही क्या है, सबूत है, उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का फेवरेट किड है। अब नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में भी आप देख रहे हैं ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, सेम जैसे हमने रोम्बस में किया था। यहाँ से थोड़ी सी ब्रेड्थ को, क्योंकि ये टिल्ट है, ये मैंने इसको सीधा कर दिया, और यहाँ से लेंथ को थोड़ा सा प्रोसीड किया, यहाँ से ब्रेड्थ को, इस वाली लाइन को मैं सीधा कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को सीधा कर रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा लेंथ को प्रोसीड कर। आप देखो ये भी एक रेक्टेंगल के आकार का है ये सारी फिगर। तो पैरेललोग्राम भी इससे साबित हो गया कि ये रेक्टेंगल का फेवरेट किड है, उसी का जैसा है। नेक्स्ट है हमारा इस शेप का लास्ट किड इनका, वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेज में भी आप देख रहे हैं ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। अब क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली लेंथ तो इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रोसीड करूँगा मैं, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से प्रोसीड करूँगा, और इनकी ब्रेड जो ये वाली लाइन जो इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ, ये सीधा मैंने इसको कर दिया, ये ऐसी चीज़, ये वाली लाइन नहीं, ये मैंने इसको सीधा कर दिया, और यहाँ से भी मैंने इस लाइन को सीधा कर दिया, और ये भी आप देखेंगे ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो दैट मीन्स कि ये भी रेक्टेंगल दादा का एक फेवरेट किड है। इससे हमने याद रखा कि रेक्टेंगल दादा के जो फेवरेट किड्स है वो कौन कौन सा है, स्क्वायर, क्योंकि इनका आकार, इनका शेप उन्हीं से मिलता है। तो पहला स्क्वायर हुआ हमारा, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा ट्रेपेजियम, और पांचवा पैरेललोग्राम। अब मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं सर्कल दादी और उनके फेवरेट बच्चों से मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये है सर्कल दादी, गोल गोल चेहरे वाली, और ये इनके बाकी फेवरेट बच्चे। ये इनकी लंबाई है जो कि गोल गोल है, ये यहाँ से ये पाथ, और इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और ये बीच में इनका सेंटर है, और ये हैं इनके फेवरेट बच्चे जो सब इन्हीं से मिलते जुलते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं कि कैसे सर्कल दादी से मिलते हैं। पहला सेमी सर्कल, सेमी मीन्स आधा, क्योंकि जब मैं सर्कल की, इसी सर्कल दादी के दो टुकड़े करता हूँ तो आधा सर्कल मेरा यहाँ आ जाता है, आधा सर्कल यहाँ आ जाता है, क्योंकि बीच में मैंने इसे दो टुकड़े कर दिए हैं। और अगर इस सेमी सर्कल को पूरा सर्कल बनाना तो ऑब्वियसली मैं इसको इसके साथ
जोड़ दूंगा, देखो ये वापस सर्कल बन गया। इसके बाद दूसरा मेरे पास आता है सेक्टर। सेक्टर सर्कल का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4 सेक्टर्स किए, ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर, ये चौथा सेक्टर। इन्हीं में से एक सेक्टर मैंने फॉर एग्जाम्पल सेक्टर नंबर 2 मीन्स हिस्सा सेकंड मैंने उठाते वो मैंने यहाँ रख दिया। ये जो चीज़ है इसको मैं एक एग्जाम्पल से ऐसे ही बता सकता हूँ। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पिज़्ज़ा खाने जाते हो, वो पिज़्ज़ा आपको सर्कुलर शेप होता है, कुछ इस तरीके का। 4-5 फ्रेंड्स होते हैं या 6 फ्रेंड्स होते हैं या 7 फ्रेंड्स होते हैं, वट एवर द नंबर इज, वो उसको डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स कि उस सर्कल को काट देते हैं, सर्कुलर पिज़्ज़ा को काट देते हैं ऐसे ऐसे। तो उन्हीं में से मैंने ये एक सेक्टर उठा के यहाँ पर रख दिया। उम्मीद है कि सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका तीसरा फेवरेट किड कौन सा है, वो है सेगमेंट। इसी सेक्टर पे अगर आप एक और लाइन खींचोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, आप देखोगे यहां पर एक ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को मैं यहां ले जाऊं, ये ट्रायंगल यहां पर, यही ट्रायंगल है ये वाला, और यहाँ पर एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं, ये वाला जिसको मैं येलो कलर अभी कर रहा हूँ। ये सेगमेंट किसके हिस्से, ये सेक्टर की। और सेक्टर कैसे वापस सर्कल बनेगा, ये वाला सेक्टर कैसे वापस सर्कल बनेगा, जब इसको मैं यहाँ से एक और सेक्टर जोड़ दूंगा। देखो यहाँ से मैंने एक और सेक्टर जोड़ दिया, यहाँ से भी एक और सेक्टर यहाँ से जोड़ दूंगा, और आप देखेंगे ये सर्कुलर शेप वापस तो ये सर्कल से मिलता जुलता है। तो इससे मालूम हुआ कि सेक्टर सर्कल का ही एक पार्ट है, इसी का एक बच्चा है। और ट्रायंगल भी हमें इसी से मालूम हुआ कि ये जो है, देखो यहाँ पर भी अगर आप एक सेक्टर में, इस वाले सेक्टर में भी यहाँ से यहाँ एक काटोगे, पोर्शन काटोगे, और यहाँ से यहाँ तक इस वाले सेक्टर में भी एक और पोर्शन यहाँ से काटोगे, और यहाँ से यहाँ तक भी एक पोर्शन काटोगे, तो आप देखोगे इस वाले पोर्शन को सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा ही होता है। यहाँ से हमने याद रखा कि सर्कल दादी के जो फेवरेट किड्स है, जब हम सर्कल दादी के 2 टुकड़े करते हैं तो वहाँ से सेमी सर्कल निकलता है, और दूसरा जब सेमी सर्कल भी 2 टुकड़े करेंगे तो वहाँ से हमारा एक सेक्टर निकलता है। तीसरा जब इस सेक्टर के भी टुकड़े करते हैं, दैट मीन्स यहाँ से मैं एक टुकड़ा खाता हूँ यहाँ पर, तो ये जो टुकड़ा है इसको सेगमेंट कहते हैं। और एक और फेवरेट टुकड़ा निकलता है, इसका फेवरेट किड निकलता है, वो है ये वाला ट्रायंगल। उम्मीद है कि आपको सर्कल दादी और इसके फेवरेट किड्स के बारे में पता चल गया है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, कृपया नोट करें कि ट्रायंगल जो है, यहाँ से हमारा ट्रायंगल निकला इसी सेक्टर से। जब हमने ये सेगमेंट इसमें से काट लिया, ये वाला सेगमेंट, ये जो ट्रायंगल है ये वहाँ से निकला। और ये देखा आपने कि रेक्टेंगल दादा और सर्कल दादी दोनों का ये फेवरेट है। कौन? ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल आप यहाँ पर देखो सर्कल में भी बनता है, यहाँ पर एक सेक्टर में जब उसे एक सेगमेंट काटते हैं, और रेक्टेंगल दादा में भी बनता है जब उसको बीच में हम एक डायगोनल डालते हैं, जब उसके भी 2 टुकड़े हम बीच में करते हैं। बढ़ते हैं अब एरियाज, इन्हीं सभी रेक्टेंगल के जो भी किड्स है और सर्कल दादी के जो भी किड्स है, उनका पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला अब कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।